नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। जयपुर ग्रामीण में आपको न्याय चाहिए तो पहले सोचना होगा कि किसकी शरण में जाएं, क्योंकि यहाँ की पुलिस की बात करें तो काला डेरा थाना की इंचार्ज कहती है कि परिवादी को मेरे पास लेकर आ जाओ। डिप्टी की बात करें यानी पुलिस उप अधीक्षक की बात करें तो कहते हैं मैं बात करता हूं, और अधीक्षक की बात करें यानी एसपी की बात करें तो वो कहते हैं मैं बात करता हूं। मामला है कालाडेरा थाना क्षेत्र का। दरअसल कालाडेरा थाना क्षेत्र में एक जमीनी विवाद है जो गांव देवपुरा का है। देवपुरा गांव में एक स्टे की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर लग गई, और नजर इतनी गहरी लग गई कि वहां 4 घंटे तक पुलिस ही नहीं पहुंचती है। दरअसल आज सुबह यानी शुक्रवार 24 जुलाई 2026 सुबह करीब 12 बजे 100 नंबर पर एक परिवादी द्वारा कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि हमारी जमीन पर स्टे है, पुलिस यहां कुछ भूमाफियाओं को रोके। कुछ भूमाफिया आकर यहां तारबंदी करना चाहते हैं और सैकड़ों खड़े पेड़ों को उपाड़ रहे हैं। पुलिस की जो 100 नंबर की सूचना है वहां दर्ज हो जाती है और पुलिस 4 घंटे तक नहीं पहुंचती है। वो मीडिया की शरण में आते हैं और मीडिया कर्मी पहले पुलिस थाना प्रभारी को फोन करते हैं, फिर उप अधीक्षक को करते हैं और फिर अधीक्षक को करते हैं। तीनों जगह से जवाब मिलता है कि पुलिस को भेजा जा रहा है। पहले मैं फोन करता हूं एसएचओ वहां की है पूजा पूनिया, उनको लगातार कॉल किया जाता है। पहला कॉल करीब 12:29 पर मेरे पास आ जाता है। वो कहती है कि मैं पुलिस भेज रही हूं। उसके बाद लगातार 4:02 तक मैं 16 कॉल करता हूं, उनके द्वारा कोई कॉल अटेंड नहीं किया जाता है। इसके बाद करूं शिवा शर्मा जो उप अधीक्षक है, वो पहला फोन करीब 1 बजे उठाते हैं। उसके बाद दूसरा फोन नहीं उठाते हैं, तीसरा फोन उठाते हैं और कहते हैं गांव का नाम बताओ, मैं पुलिस भेजता हूं। उसके बाद उनका भी फोन उठाना बंद हो जाता है। अब बात आती है आईपीएस हनुमान मीना पर। आईपीएस हनुमान मीना पर भी यही रवैया नजर आया, और देखते देखते क्या हुआ, 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची, भूमाफियाओं से हाथ मिलाया और कुछ मंत्रणा की ओर चल दिए। देखते ही देखते वहां मौके पर सैकड़ों लोगों ने कब्जा कर लिया और पुलिस मूक बधिर देखती रही। अब जब लास्ट में हमने यह पूछा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की, तो वो उनका कहना यह था, एक महेंद्र का वो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, वो तो ये बता नहीं रहा, लेकिन वो इतना जरूर कह रहे हैं कि अब मेरे पास कोई टाटावास गांव है, वहां पूरा प्रशासन गया हुआ है, मौके पर जाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, जब समय मिलेगा कल परसों में वहां जाकर देख लूंगा। जबकि मौके पर यथास्थिति का स्टे है। स्टे भी है? हाँ साहब, इस ज़मीन के अभी माननीय न्यायालय द्वारा स्टे है। हमने उनको बार बार अवगत करा दिया कि हमारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा उसके अनुसार काम हो जाएगा। लेकिन वो लोग अड़े हुए हैं कि हम गुंडागर्दी के दम पर तुम्हारे ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करा देंगे, कोई भी मुकदमा हमारे खिलाफ झूठा एक चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि यहाँ पर आज तक कोई तारबंदी नहीं थी। उसके बावजूद जबकि वो लोग तो ज़मीन अभी लिए हैं, वो तार बाउंड्री करके कभी आए ही नहीं है, हमारी खुद की चीज़ है। उसके बावजूद भी झूठा पुलिस से मिलकर और हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा कराकर फंसा देंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं, आप हमारे को कभी जीत नहीं पाओगे। रात को 150 गुंडे आते हैं। मेरा भाई जो ITBP में इंस्पेक्टर है, उसने पुलिस को 3-3 घंटे तक लगातार सूचना दी, उसके बावजूद पुलिस नहीं आई और इंचार्ज साहब ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। अब हम जाएं तो किसकी शरण में जाएं? हमारी जान को खतरा है। हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पीछे गाड़ियां लगती है, हमारी शक्ल बार बार गुंडों को दिखाई जाती है कि ये लोग हैं और इनको जान से मार दो। हम इतने ब्याह, हमारे को 7 दिन सोए हो गए, हम बहुत दुखी हैं। वो पुलिस वाले चाह रहे हैं कि कैसे भी इनको किसी भी झूठे माल में पकड़ कर और दबाव डाल के और ज़मीन को कब्जा लो। हम बहुत परेशान हैं साहब, ज़िंदगी ख़त्म कर दी इन लोगों ने। क्या मामला? आज जमीन सामा की है पूरी, और इनमें एक बार खा रहे था, और फिर भी छगन जो राम नारायण सोड, राजू सोड और एक बालू सोड कब्जो करने की कोशिश करी है। क्यों करते हैं? क्या उन्होंने पहले कभी जमीन खरीदी है? कोई डिस्प्यूट हुआ है? हमें तो पता नहीं किसके पास खरीदे, हम तो उनको बेचे नहीं, और फिर भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। रात को कभी तो 10-20 गाड़ियाँ आती है और कभी कितनी गाड़ियाँ आती है, रोज़ 40-50 आते हैं एक साथ, एक
ये कम भी नहीं आते और बोलते हैं ST का केस लगा के आपको फंसाएंगे और फिर देख लेना। तो साहब हमें तो बचा लो कैसे भी। हम तो इतने पूरे फंस चुके हैं, पता नहीं कहीं भी निकलते ना तो वहीं पर गाड़ी आती है मारने के लिए गुंडों की। प्रशासन को शिकायत की आपने? प्रशासन में की थी शिकायत, लेकिन जाएगा ना तो वो तो आते ही नहीं है, कोई भी नहीं आते। ऐसे बोलते हैं कि उनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो, और कोई नहीं आते। फिर अभी आपकी क्या मांगे? हमारी ये मांग है कि हमारी ज़मीन है, हमारे पास है, तो हम खुद ही रखेंगे, हमारी किसी को भी नहीं देंगे। हम ऐसे ज़बरदस्ती से कोई भी ऐसे बोलेगा कि मैं लूँगा तो हम थोड़ी ना दे देंगे। फिर तो ऐसे तो मार के कोई भी किसी को ले ले, कोस ले किसी की भी।